गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं क्लास 12th का 4th चैप्टर कैमरे में बंद अपाहिज का पार्ट 2 समझाने जा रही हूँ। तो बच्चों, सेकंड अर्थ है सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसको रो पढ़ने का करते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो रोचक यानी कि दिलचस्प, और वास्ते यानी के लिए, और इंतज़ार यानी कि प्रतीक्षा। तो इसका संदर्भ होगा बच्चों कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में शामिल कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता समकालीन कविता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवि रघुवीर शाह हैं, जिनके काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं में यह कविता मूल रूप से संकलित है। और इसका प्रसंग जो होगा वो ये होगा कि कवि दूरदर्शन कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता की भाव भंगिमा युक्त प्रस्तुति का चित्रण करते हुए कहता है कि वह उस अपाहिज व्यक्ति से बार बार जोर देकर अमानवीय ढंग से केवल अपने कार्यक्रम की प्रसिद्धि और व्यावसायिक सफलता को प्रमुखता देते हुए प्रश्न पूछता है। अब बच्चों, मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगी कि अपाहिज जी, अब यहाँ पे कवि अपाहिज से प्रश्न कर रहा है कि अपाहिज जी आप सोच कर बताएं कि आपको अपाहिज होने का कितना दुख है। यानी कि आप अपने दिमाग पर जोर देकर बताइए कि आपको कितना दुख है। यह सोचकर आपको कैसा बुरा मालूम होता है। सोचिए और सब दर्शकों को बताइए कि आपको अपाहिज होने का कितना दुख है, कितना बुरा लगता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपाहिज है और वो चल नहीं सकता, और अगर हम उसे बार बार ये बोलें कि आप अपाहिज हैं, आपको कितना दुख है, आपको कितना बुरा लगता है, तो उसको कितना खराब लग रहा होगा। तो अपाहिज फिर भी अपने दुख के बारे में शांत रहता है, वो कुछ नहीं कहता। तो कार्यक्रम संचालक स्वयं उससे बेहुदे इशारा करता है, पूछता है कि क्या आपको इस तरह का दर्द होता है। सोच कर बताइए, ज़रा कोशिश करके लोगों को अपनी पीड़ा से परिचित कराइए। क्या आप श्रोताओं को अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे? यह बढ़िया मौका खो देंगे। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको अपना दुख करोड़ों लोगों के सामने बताने का मौका मिला है। तो कार्यक्रम संचालक कहता है कि हम अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है। इसके लिए ज़रूरी है कि अपाहिज व्यक्ति अपने दर्द को खोल खोल कर बताए। इसलिए हम अपने उस इतने सवाल पूछेंगे कि पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे। यदि उसे दुख नहीं भी होगा तब भी हमारी कोशिश से रो देगा। दर्शक भी उस क्षण की प्रतीक्षा करते हैं जबकि अपाहिज अपना दर्द बताते बताते रो पड़े। क्या दर्शक इंतज़ार नहीं करते? ज़रूर करते हैं। तो बच्चों, इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगी। इस पद्यांश में दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों की कार्यशैली पर क्या व्यंग है? तो इस पद्यांश में दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों की कार्यशैली पर तीखा व्यंग किया गया है। वे अपाहिजों और दीन दुखियों की दुर्दशा को दिखा दिखा कर पैसा कमाते हैं। उनका धंधा बहुत करुणा उत्पादक है। इसके लिए उन्हें बहुत क्रूर होकर बेहुदे सवाल पूछने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यक्रम संचालक अपाहिजों के दुख को बार बार क्यों प्रकट करना चाहता है? तो कार्यक्रम संचालक अपाहिजों के दुख को बार बार प्रकट करके अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना चाहता है। इस प्रकार वह जानता है कि धन कमाना कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचालक श्रोताओं को क्या विश्वास दिलाता है? तो कार्यक्रम संचालक श्रोताओं को विश्वास दिलाता है कि वह अपाहिज से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेगा कि वह अपने दुख को याद करते करते रो देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा बेटा इससे कि दर्शक अपाहिजों के कार्यक्रम में किस बात की प्रतीक्षा करते हैं? तो दर्शक भी दूरदर्शन पर अपाहिजों तथा दीन दुखियों के दर्द को देखने में रस लेते हैं, उन्हें मज़ा आता है। वे तब तक कार्यक्रम देखते रहते हैं जब तक कि अपाहिज रो ना पड़े। अब बच्चों, मैं कुछ सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न बताऊंगी। इस पद्यांश में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो इस पद्यांश में नाटकीय शैली का प्रयोग किया गया है।
कार्यक्रम संचालक, वक्ता या संचालक है वह कभी अपाहिजों से तो कभी दर्शकों से बातचीत करके कथन को रोचक बनाता है। शिल्प सौंदर्य क्या होगा इसका? इसमें मीडिया कर्मियों की हृदयहीन कार्यशैली पर प्रकाश डाला गया है। भाषा अत्यंत सरल है और कोष्ठ का वाक्यों का प्रयोग करना एक नया प्रयोग है। इसमें अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग किया गया है और इसमें करुण रस पाया गया है। अब मैं आपको नेक्स्ट अर्थ बताऊंगी। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होंठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है। हम मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। कसमसाहट मीन्स होता बच्चों पीड़ा या दर्द। अपंगता यानी कि अपाहिज होना। धीरज यानी कि धैर्य या तसल्ली। सामाजिक उद्देश्य यानी कि समाज को बेहतर बनाने के लक्ष्य से। युक्त यानी कि जुड़ा हुआ। कसर रहना यानी कि कमी रहना। इसका जो प्रसंग होगा वो यह होगा कि यह कवि दूरदर्शन पर अपंग व्यक्ति के बड़े बड़े चित्र और प्रतिमाएं दिखाते हुए मीडिया कर्मियों की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। इसका जो अर्थ होगा वो ये होगा बच्चों कि कार्यक्रम संचालक अपाहिज से प्रश्नोत्तर करने के बाद दूरदर्शन के पर्दे पर अपाहिज की सूजी हुई आँख दिखाते हैं कि जब वो रो देता है तो उसकी किस प्रकार से फूली हुई सूजी हुई आँखें होती हैं, और कैमरे को पास में लाकर उसकी सूजी हुई आँखों को दिखाते हैं। वे सूजी हुई आँख को बहुत बड़ा करके दिखाते हैं। इस प्रकार वे उनके दुख को बहुत बड़ा करके दिखाना चाहते हैं। वे अपाहिज के होंठों पर एक बेबसी और बेचैनी का दर्द भी दिखाते हैं कि वो अपने अपाहिज होने पर किस प्रकार से तड़प रहा है, किस प्रकार से झटपटा रहा है। वे दर्शकों से आशा करते हैं कि वे उस बेबसी और झटपटाहट को उनके अपाहिज होने का दर्द मानेंगे। जब उसके चेहरे पर वो झटपटाहट और बेचैनी देखेंगे तो दिखाई देगा उसके चेहरे में कि वो अपने दर्द से किस प्रकार से बेचैन है। कार्यक्रम संचालक यह कोशिश करते हैं कि वे अपाहिजों के दर्द को इस तरह दिखलाएं कि न केवल अपाहिज रो पड़े बल्कि उनके दर्द को देखकर दर्शक भी रो पड़े। इस प्रकार से दिखाएं कि जो भी दर्शक देख रहे हैं उसके दर्द को देखकर दर्शक भी रो पड़े। परंतु होता यह है कि कार्यक्रम संचालक अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाता। तब वह कैमरामैन को कैमरा बंद करने का आदेश देता है। यदि अपाहिज का दर्द पूरी तरह प्रकट नहीं हो सका तो न सही, पर्दे पर एक एक क्षण, एक एक समय की कीमत होती है। उन्हें समय और धन व्यय का भी ध्यान रखना पड़ता है। इतना नाटक करने के बाद कार्यक्रम संचालक मुस्कुराएंगे। वे दर्शकों को संबोधित करेंगे कि अभी आपने सामाजिक पीड़ा को दिखाने वाला कार्यक्रम देखा। इसका उद्देश्य था अपाहिजों के दर्द को समझना। वह मन ही मन सोचेगा कि बस थोड़ी सी कसर रह गई। अपाहिज और दर्शक संग संग रो नहीं पाए। यदि दोनों इकट्ठे रो देते तो कार्यक्रम सफल हो जाता। अंत में कार्यक्रम संचालक दर्शकों का धन्यवाद करता है। यह धन्यवाद मानो उनकी हृदयहीनता पर व्यंग है। अब बच्चों मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताऊंगी कि इस पद्यांश में किस पर क्या व्यंग है। तो इस पद्यांश में दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों पर व्यंग किया गया है। वे दीन दुखियों और अपाहिजों का दर्द दिखाकर कार्यक्रम रोचक बनाते हैं और धन कमाते हैं। यह एक क्रूर व्यापार है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कार्यक्रम संचालक पर्दे पर फूली हुई आँख की तस्वीर क्यों दिखाता है? तो संचालक पर्दे पर फूली हुई आँख इसलिए दिखाता है ताकि वह लोगों के सामने अपाहिजों के दर्द को बढ़ा चढ़ाकर दिखा सके। उसका उद्देश्य कार्यक्रम को प्रभावी बनाना है। अपाहिजों के दुख दर्द से उसका कोई लेना देना नहीं है और वो अपने कार्यक्रम को सफल बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कार्यक्रम संचालक एक साथ किन दोनों को रुलाना चाहता है और क्यों? तो कार्यक्रम संचालक अपाहिजों तथा दर्शक
दोनों को एक साथ रुलाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों इसका कि कार्यक्रम संचालक किस बात में असफल रह गया। तो कार्यक्रम संचालक को ऐसा लगा कि उसकी बहुत कोशिश के बावजूद अपाहिज अपने दुख दर्द को पूरी तरह रो कर दिखा नहीं सका। उसके आंसू नहीं आए, वह ज़ोर ज़ोर से नहीं रोया, करुणा का सागर नहीं बहा, इसलिए वह मन वांछित यानी कि मन से पाने वाली चीज़ प्रभाव पैदा नहीं कर सका। और वो जो चाह रहा था कि मेरा कार्यक्रम सफल हो जाए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा सकूं, वो इच्छा भी उसकी अधूरी रह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचालक किस बात पर मुस्कुराता है। संचालक अंत में अपाहिजों के दुख दर्द से द्रवित होने की बजाय मुस्कुराता है। उसे इस बात की खुशी है कि उसका उद्देश्य कुछ सीमा तक सफल रहा। अब कार्यक्रम सफल रहेगा क्योंकि वो चाहता था कि दर्शक देखकर रो दें ताकि उसका कार्यक्रम सफल हो जाए, लेकिन पर्दे पर समय की कीमत होती है। उसका कार्यक्रम समय के साथ निकलता जा रहा था, इसलिए उसने दर्शकों से यही कहा कि उसका कार्यक्रम सफल रहा और उसने दर्शकों से धन्यवाद किया। अब बच्चों मैं इसका सौंदर्य बोध बताऊंगी कि इस कविता की काव्य शैली पर प्रकाश डालिए। तो इस कविता की शैली जो है वो नाटकीय है क्योंकि नाटक की तरह प्रस्तुत किया गया है। कार्यक्रम संचालक दर्शकों को संबोधित करते हुए बातचीत करता है कि कभी कभी वह अन्य कर्मचारियों से, कभी स्वयं से बातचीत करता है, कभी कोष्ठकों में बात कहता है। इस प्रकार वह नई काव्य शैली का प्रयोग करता है। शिल्प सौंदर्य इसका ये होगा कि इसमें मीडिया कर्मियों की हृदयहीन कार्यशैली पर प्रकाश डाला गया है। भाषा अत्यंत सरल है। इस पद्यांश में दूरदर्शन के सामाजिक कार्यक्रमों की पोल पट्टी खोली गई है। वे समस्या को खोलकर दिखाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा कठोर बन जाते हैं। और इसमें अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी सुंदर तरीके से प्रयोग किया गया है। इसमें करुण रस की अभिव्यक्ति है और यह कार्यक्रम सफल बनाने के लिए इसे नाटक का प्रयोग किया गया है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। धन्यवाद।